सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों को हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल में स्वागत और आमंत्रण है। आज हम आप लोगों को समास पढ़ाएंगे। हमने आप लोगों को पिछले वीडियो में अव्ययी भाव समास और बहुब्रीहि समास पढ़ा दिए हैं। आज हम द्वंद्व समास के बारे में पूर्ण रूप से पढ़ेंगे और जानेंगे कि द्वंद्व समास क्या होता है और कितने प्रकार का होता है और उसके उदाहरण कैसे पहचाने जा सकते हैं। चलिए देखते हैं। आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग हमारे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और अपना सपोर्ट कीजिए। चलिए हम आज द्वंद्व समास देखते हैं। पहले हम जान लेते हैं समास की परिभाषा। हमने पिछले वीडियो में भी बताया है, इसमें भी बता देते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के मेल से एक नया शब्द या पद बनता है तो उसे समास कहते हैं। कहते हैं समास दो शब्दों सम उपसर्ग अस प्रत्यय से बना होता है। जिसका अर्थ संक्षेप या छोटा होता है हमने देखा समास किसे कहते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के मेल से एक नया शब्द या पद बनता है तो उसे समास कहते हैं। समास दो शब्द सम उपसर्ग और अस प्रत्यय से बनता है जिसका अर्थ संक्षेप या छोटा होता है। ये हमारी समास की परिभाषा है। अब समास के प्रकार में हमने देखा था समास के प्रकार। समास के प्रकार में हमने देखा समास यानी पहला अव्ययी भाव समास होता है। समास
होता है। अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास। दूसरा बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। तीसरा द्वंद्व समास, दूसरा द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। और चौथा तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, समास। तत्पुरुष दो प्रकार के होते हैं, यानी पहला कर्म भाग समास, कर्म भाग समास। और दूसरा द्यूढ़ समास, द्यूढ़ समास। ये हमारे समास हैं। इस प्रकार हम समास के प्रकार देखते हैं। समास मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन समास को हम 6 मानते हैं, क्योंकि तत्पुरुष समास 2 प्रकार के होते हैं। 2 रूप उसका और बढ़ जाता है। इस प्रकार 4 से समास 6 प्रकार के हो जाते हैं। तो हम परीक्षाओं में अगर 4 ही दिया रहेगा तो 4 मानेंगे, नहीं तो 6 दिया रहेगा तो 6 मानेंगे। और कहीं कहीं ऑप्शन में 4 6 दोनों है तो एक ही 4 6 दोनों मान लेंगे। इस प्रकार समास 6 प्रकार के होते हैं। हमने पिछले वीडियो में अव्ययीभाव समास और बहुव्रीहि समास पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे तीसरे समास को, द्वंद्व समास। आज हम द्वंद्व समास को पढ़ेंगे, यानी द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास यानी 4 थे द्वंद्व, ऐसे द्वंद्व है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जिस समास में दोनों पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान हो, दोनों प्रधान हों और च का अर्थ निकले। च यानी च मतलब और होता है, च का अर्थ निकले तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। द्वंद्व समास 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 इतरेतर द्वंद्व समास। इतरेतर द्वंद्व समास, इतरेतर द्वंद्व समास होता है। इतरेतर द्वंद्व समास, इतरेतर द्वंद्व समास जिस समास में पदों के अनुसार
ही वचन तथा अंतिम पद की लिंग के अनुसार समस्त पदों का लिंग होता है तो उसे इतरेटर द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे लिखेंगे समास पद समास विग्रह हिंदी अर्थ वैसे हिंदी अर्थ राम लक्ष्मण यानी राम च लक्ष्मण च। इसका अर्थ होता है राम और लक्ष्मण। देखिए संस्कृत से और यहाँ और आया राम है लक्ष्मण। दिन रजनौ आणि दीनम च रजनी च। स्टार्ट होगा दिन और रात। दिन और रात होगा दिन और रात। माता पुत्रौ माता च पुत्र च यानी माता और पुत्र। गुरु शिष्यों गुरुः च शिष्यों च। गुरु और शिष्य होता है। गुरु और शिष्य सुख दुखे सुखम च दुखम च। सुख और दुख इस प्रकार होते हैं। ये हमारे द्वंद्व समास
अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा समास समाहार समाहार है द्वंद्व द्वंद्व समास समाहार द्वंद्व समास समाहार द्वंद्व समास जिस समास में दो या दो से अधिक पदों के सम्मिलित होने का बोध हो तो इसे समाहार द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास कहते हैं वैसे में देखा अव्ययी यानी द्वंद्व समास यानी चार छह द्वंद्व है। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान हो और च का अर्थ निकले उसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास तीन प्रकार के होते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। नंबर इतरेतर द्वंद्व समास, जिस समास में पदों के अनुसार ही वचन तथा अंतिम पदों के लिंग के अनुसार ही समस्त पदों का लिंग होता है उसे इतरेतर द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे समास पर समास विग्रह और हिंदी अर्थ है राम लक्ष्मणौ यानी रामच्च लक्ष्मणच्च यानी राम और लक्ष्मण। दिन रजनय यानी दिनम च रजनी च यानी दिन और रात। माता पुत्रो माता च पुत्र च यानी माता और पुत्र। गुरु शिष्यो गुरु च शिष्य च यानी गुरु और शिष्य। सुख दुखे सुखम च सुख और दुख। ये हमारे इतरेतर द्वंद्व समास है। अब हम अगले समास को देखते हैं यानी समाहार द्वंद्व समास, जिस समास में दो या दो से अधिक पदों के सम्मिलित होने का बोध हो उसे समाहार द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे अब इसका उदाहरण हम आगे देखते हैं। क्या उदाहरण क्या होता है? उदाहरण से समास पद समास विग्रह हिंदी अर्थ जैसे हम देखते हैं समाहार समास को ऐसे हस्तपादम हस्तौ च पादौ च तेषां समाहार दोनों हाथ और दोनों हाथ और दोनों पैर लिंगपतहम
मृदंग पटहम, मृदंग पटहम, मृदंग, मृदंग गह च पटह च, पटह च, तयो समाहार, तयो समाहार, तयो समाहार, मृदंग और नगाड़ा, और नगाड़ा, मृदंग और नगाड़ा, मृदंग और नगाड़ा, धनु, धनु सड़ा, धनु सड़ा, धनु च छरह च, तयो समाहार, समाहार, धनुष और तीर, 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 गंगा सोड़म, गंगा सोड़म, गंगा च सोरह च, तयो समाहार, गंगा और शोर, और शोर होता है गंगा और शोर, गंगा और शोर, शोर, काशी प्रयागम, काशी प्रयागम, काशी च प्रयाग च, तयो समाहार, काशी और प्रयाग, काशी और प्रयाग, और प्रयाग, काशी और प्रयाग। तीसरा समास देखते हैं, तीसरा समास यानी एक शेष द्वंद्व समास, एक शेष द्वंद्व समास, एक शेष द्वंद्व समास, जिस समास में दो या दो पदों, दो या दो से अधिक पदों में एक शेष रह जाए, एक शेष, एक पद शेष हो और अन्य पद लोप हो जाए तो उसे एक शेष द्वंद्व समास कहते हैं, समास कहते हैं।
एक शेष द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे जैसे समास पद, समास विग्रह, हिंदी अर्थ, हिंदी अर्थ, हिंदी अर्थ, हिंदी अर्थ। ऐसे बालकी, बालकी का होता है बालक, बालक च बालक, बालक च बालक, बालक और बालक, बालक और बालक होता है। ये एक से समास है, बालक और बालक है। लट्टी, लता च लता च, लता और लता, लता और लता। फले, फले फलम च, फलम च, फल और फल, फल और फल, फल और फल, फल और फल। देवा, 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 पितरौ, पिता च माता च, पिता और माता, पिता और माता, पिता और माता, पिता और माता, माता। ये हमारे एक शेष द्वंद्व समास है। अनेक समास हमने देखा। ये समाहार समास उदाहरण, समास पद, समाहार विग्रह, हिंदी अर्थ। आणि अष्टपादम, हस्तौ च पादौ च तेषां समाहार है। आणि दोनों हाथ और दोनों पैर होता है लिग पटनम, लिग च पट्टम च तयो समाहार है। लिग और नगाड़ा। धनुष चरम, धनुष च शरम च अत्यो समाहार है। धनुष और तीर। गंगा सोड़म, गंगा च सोड़म च और गंगा और सोड़म तयो समाहार है। गंगा और सोड़। काशी प्रयागम, काशी च प्रयागम च आणि काशी और प्रयागम। इसी में ऐसे होता है। देवा आणि देवा च, देवा च देवा आणि देवा और देवा देवा होता है। फलम, फल, फल पुष्प पत्राण आणि फलम पुष्पम और पत्राण, ये सब हमारे द्वंद्व समास होते हैं। आप लोग, यदि आप लोगों को हमारी ये द्वंद्व समास की वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए। और हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल से अधिक जुड़कर अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए। अब हम समास के शेष अधिकतर पुरुष समास को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।